सर्वापेक्षा तर माझ्यावरच परिवार झाला जास्ती. माझ्या घरचे 3 जीव मेले दारूबंदीमध्ये. 2004 मधून मी कामरे करत आहो. पण माझ्या घरचे 2 मुलं मेले. एक 30 वर्षाचा, एक 28 वर्षाचा. माझ्या घरचे दारू के वजह से सब घर में बर्बादी, सुबह से लेके शाम तक बहुत कटकट, बहुत बर्बादी, बहुत झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, गाली गुस्सा होती है, बहुत परेशान है. ऐसा लगता है कहीं घर से निकल जाए, कहीं ऐसा लगता है कहीं घर में रहे उसने आत्महत्या कर दे, खुद ऐसा लगता है उसको खुद मार दो. नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ. संविधान चौक का हर आंदोलन हम आपको दिखाते हैं. आज भी संविधान चौक पे समाजवादी पार्टी द्वारा मुख्य आंदोलन किया जा रहा है. हम वो आंदोलनकारियों की ओर जा रहे हैं. हम आपको बताएंगे किस मांग को लेके आज समाजवादी पार्टी की आंदोलन कर रही है, मुख्य आंदोलन कर रही है. हम आपको दिखाएंगे. देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पे एकजुट हुए हैं ये संविधान चौक पे और मुख्य आंदोलन कर रहे हैं. हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की नेता मायाताई चौरे जी है. हम उनसे जानेंगे कि राज्य सरकार ने जो वाइन बिक्री का जो निर्णय जो लिया है, क्या बताओगे उस बारे में? महाराष्ट्र सरकार का वाइन बिक्री का जो निर्णय है वो बहुत ज़्यादा गलत निर्णय है. ऐसे गलत निर्णय उद्धव सरकार ने नहीं करना चाहिए. सारी महिलाएं दारू के विरोध में लड़ती है, रात दिन दारू पकड़ने के लिए दौड़ते रहती है. 50% महिलाओं की ज़िंदगी सिर्फ दारू के वजह से बर्बाद है. लेकिन सरकार ने फिर से ऐसा घटिया निर्णय देके महिलाओं को शर्मसार किया, ऐसा मैं बोलूँगी. अभी जो किराना दुकान में, मॉल में अगर वाइन मिलेंगी तो हमारे 15-16 साल के बच्चे भी जाके वहाँ से खरीदी करके लाएंगे. यानी इस समाज को व्यसनाधीन बनाने का निर्णय, ये निर्णय बहुत ही ज़्यादा काला निर्णय है मैं बोलूँगी, और बहुत ज़्यादा गलत निर्णय है. ये निर्णय को महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव सरकार ने तुरंत इसको रद्द करना चाहिए और भविष्य में ऐसा कोई निर्णय नहीं चाहिए. हम तो चाहते, महिलाओं के तरफ से समाजवादी पार्टी हमेशा शराब के विरोध में महाराष्ट्र में आंदोलन किया है और आगे भी करती रहेंगी. हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब भी हमेशा दारू के विरोध में बोलते हैं, शराब के विरोध में बोलते हैं. लेकिन ये जो निर्णय है, ये समाजवादी पार्टी ही नहीं और भी जितने लोग हैं, ये उसके लिए भी उनके लिए भी बहुत ही खराब है और सभी विरोध करेंगे इस बात का. यानी राज्य सरकार ने जो निर्णय जो लिया है, वाइन बिक्री हर दुकान में, मॉल में की जाएगी, ऐसा एक प्रस्ताव लाया है. क्या लगता है आपको, अगर प्रस्ताव पारित होता है और राज्य सरकार इसको लागू अगर करता है तो समाजवादी पार्टी का क्या भूमिका रहेगी? समाजवादी पार्टी का निषेध तो है ही है. ये आज निषेध, हमारा आंदोलन निषेध आंदोलन था ही. समाजवादी पार्टी सरकार से भरे हम छोटे 2 ही लोग क्यों ना हो सरकार में, लेकिन हम उस सरकार का बायकॉट करेंगे. हमारे जो MLA है वो MLA सरकार के साथ में नहीं रहेंगे. हम विरोध करेंगे. हम जो सरकार इस तरह से समाज को बर्बाद करना चाहती है, महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहती है, युवाओं को बर्बाद करना चाहती है, ऐसे लोगों के साथ समाजवादी कभी भी नहीं रहेंगी, कभी भी साथ नहीं देंगी. युवाओं को या यहाँ के जो महाराष्ट्र की या जितने युवा हैं उनको बिगाड़ने का काम और वाइन से दूर रहे युवा, ऐसी समाजवादी पार्टी के जो हमारे मायावती चौरे हैं, इनका कहना है वाइन का जो निर्णय लिया है, वाइन मॉल में और दुकान में मिलना चाहिए. ये जो शासन का प्रस्ताव है, ये जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए. ये मांग को लेकर आज मायाताई चौरे के नेतृत्व में आज यहाँ पे मुख्य आंदोलन किया जा रहा है. हमारे साथ में तना नागपुरी जी है, जो कि एक समाज सेवक है. हम उनसे भी जानेंगे कि राज्य सरकार ने जो वाइन हर मॉल में, दुकान में मिलेगी, ये जो निर्णय पारित किया है, क्या लगता है इस निर्णय को लेके? आपको क्या लगता है इससे समाज में क्या परिणाम हो सकता है? नहीं, ये जो निर्णय लिया है महाराष्ट्र सरकार ने, ये घातक है. आज अगर अवैध दारू की दुकानें अगर झोपड़पट्टियों में या अपने पड़ोस में खुलते हैं तो हम उसके लिए आंदोलन करते हैं, नहीं होना करके. मगर आप मॉल में कहो या
ऐसी दुकानों में जहाँ राशन की दुकानों में भी अगर दारू की दुकानें अगर खोल कर रखोगे तो दुनिया के अंदर में नई क्रांति आएगी। काहे की क्रांति आएगी? दारू पीने की। सब नशेड़ी हो जाएंगे, युवा लोग गुनहगार हो जाएंगे, अपराध बढ़ते जाएगा, गली गली में माताएं बहनों की इज्जत असुरक्षित हो जाएगी। ये जब चीज़ें अगर होती है तो महाराष्ट्र सरकार ने सोचना चाहिए कि ऐसी दारू के फतवे अगर सामने लाते हो, हर दुकानों में बेचने की अगर इजाज़त देते हो, तो इसको आपने भरोसे में लिए है क्या? ये ठहराव को आपने पास किया है क्या? युवा बिगड़ सकते हैं। युवा क्या, पूरी दुनिया बिगड़ जाएगी। ये नशा, आप नशा मुक्ति अभियान चलाते हो लोगों को सुधारने के लिए, और आप इधर दारू बेचते हो लोगों को सुधारने के लिए। ये कहाँ का न्याय है? इधर ना मौसी का रखते हो ना माँ का रखते हो। ये जो आपका कानून है, ये कानून आपका कहीं ना कहीं निषेध करना चाहिए। इसको राज्य सरकार ने रद्द करना चाहिए, जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए। तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, क्या बताओगे राज्य सरकार तक के, आपका संदेश क्या दोगे आप? नहीं, ये पहले ही तो वाइन शॉपों के अंदर में इतने दिखाने होते हैं। आपने दुनिया भर के लोगों को लाइसेंस दे के रखा है, गलत लाइसेंस वाले भी दारू बेचते हैं। इससे तो कहीं ना कहीं दारू बहुत बिक जाती है। मगर आप घर घर में दारू पहुँचे ऐसे दुकानों के माध्यम से, ऐसे राशन के मॉल के माध्यम से अगर बेचोगे तो घर घर के अंदर में तांडव होने वाला है। कई कत्लेआम हो जाएंगे, कई खून खराबे हो जाएंगे, अपराध बढ़ जाएंगे। पहले वाइन शॉप पे आने का, अब वो बच्चों को बेच के बोलेंगे जा रहे मेरे लिए 2 बोतल लेके आ, वो भाई को बेच के बोलेंगे जा रहे मेरे को वहाँ से वाइन शॉप लेके आ। यानी जो भी चीज़ें है सब अगर उनको जबरदस्ती से यानी जबरन मिलने लग जाए, यानी अपराध को बढ़ावा मिलेगा। अपराध तो कहा, अपराध को बढ़ावा मिलेगा, जुर्म को बढ़ावा मिलेगा। और कानूनी दायरे के अंदर में जो रहने वाले लोग हैं कानून को नहीं मानेंगे, और से महिलाओं के साथ में ज्यादती हो सकती है। ज़्यादातर महिलाओं पे इसका कहने का असर पड़ेगा कि जो महिलाएं दारूबंदी के लिए आज झोपड़पट्टियों में निकल कर दारू की दुकानें बंद करती है, आज उन्हीं महिलाओं का अपमान आप सरकार आज करवा रही है। मायाताई ने सही बोला है कि इस मसले पर गंभीरता से सोचना चाहिए, मैं उनका अनुमोदन करता हूँ। फिर भी मगर राज्य सरकार का कहना कि हम मांग रखते हैं कि नहीं, राज्य सरकार ने भी इसके बारे में एक मंत्रिमंडल का निर्णय लेके अपने सरकार के मित्रों का सहयोग लेकर इसको पूछना चाहिए कि ये बराबर है क्या करके। अगर ये बराबर है, सारे अगर शिवसेना और राका और जो भी उनके साथ में जो दल जुड़े सारे अगर एकता बोलते हैं तब की बात अलग है। मगर तुम खुद होकर निर्णय लेकर अगर ये सब चीज़ें सामने लाते हो और नशे के कहीं ना कहीं आयाम जमाने को देते हो, इसका तलाना पूरी विरोध करता है। ये वाइन बिक्री का जो निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, आप भी एक समाज सेवक हो और काफ़ी समाज यानी कोरोना कार्यकाल में भी आपने काफ़ी लोगों की मदद की है। ये जो निर्णय लिया है राज्य सरकार ने, क्या बताओगे आप? मैं इस निषेध सभा के माध्यम से आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार शराब माफियाओं के दबाव में आकर के ये गलत निर्णय ले रही है और महाराष्ट्र की जो नवचैतन्य युवा पीढ़ी है उनके भविष्य को खराब कर रही है। निश्चित ही हमारे साथ में कुछ महिला वर्ग भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि आप इधर दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पे महिलाएं आए हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, वाइन बिक्री दुकान में भी मिलेगी और मॉल में मिलेगी, हर जगह वाइन मिलेगी। तो ये जो निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, क्या असर होगा इस युवाओं पर और परिवारों पे क्या असर हो सकता है इस निर्णय का? सर्वापेक्षा तर माझ्यावरच परिवार झाला जास्ती. माझ्या घरचे 3 जीवा मेले या दारूबंदीमध्ये 2004 मधून मी हे कामरे करत आहो. पण माझ्या घरचे 2 मुलं मेले, एक 30 वर्षाचा एक 28 वर्षाचा माझ्या घरचा मेला ह्या दारूपासून. असं जंगलामध्ये फिरू फिरू आम्ही दारू पकडली, पोलिसाला घेऊ तरी पण बंद नाही. आज भी दुकानं चालवत आमच्या गावामध्ये. रात्रभर फिरतो आम्ही दारूबंदी करायसाठी. कुठून आलेले? वारेगाववरून. हा जो राज्य सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे, काय सांगाल तुम्ही? रद्द करायला पाहिजे. रद्द करायला पाहिजे ना. आलेली पेढी पण अशी नाही झाल्या पाहिजे ना. आता मी एकटी पडली आहे घरामध्ये. 3 जीव मेले 3 वर्षामध्ये माझे वाले स्वतःचे. देखो, ये आई का कहना है, आई ने बताया है कि दारूबंदी, ये सही में महाराष्ट्र में पूरी दारूबंदी होना चाहिए और सरकार जो निर्णय लिया है वाइन शुरू करने का, मॉल और दुकानों में जो वाइन का जो निर्णय लिया है कि मिलना चाहिए, बिक्री करना चाहिए, सही में ये राज्य सरकार ने इसको, ये जो निर्णय लिया है ये रद्द करना चाहिए, ऐसी मांग ये आई ने किया है। इस आई के दारू से 2 बच्चों का निधन हो चुका है, ऐसा ये आई ने बताया है, और आदमी का भी ये दारू पीने से निधन हो चुका है। तो हमारे साथ और भी कुछ माताएं हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, राज्य सरकार ने जो वाइन शुरू का निर्णय लिया, क्या बताओगे आप सामने आइए, थोड़ा आप सामने आइए। वो गलत है, निर्णय जो लिया है गलत है। दारू के वजह से सब घर में बर्बादी,
सुबह से लेके शाम तक बहुत बहुत बर्बादी, बहुत झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, गाली गुच्चा होती है, बहुत गाली देते हैं आदमी लोग। बहुत परेशान है, ऐसा लगता है कहीं घर से निकल जाए, कहीं ऐसा लगता है कहीं घर में रहे उसने आत्महत्या कर दे, खुद ऐसा लगता है उसको खुद मार दो। यानी आपका कहना क्या है कि महाराष्ट्र में ही दारूबंदी भी हो जाए और वाइन जो बिक्री का निर्णय लिया है वो भी हो जाए? वो भी बंद हो जाए। हाँ, उसके लिए तो हम तैयार हैं, जब भी बुलाएंगे ना तभी आएंगे। दारू बंदी होना चाहिए बस। तो ये समाजवादी पार्टी की ओर से मायताई चौरे जी के नेतृत्व में यहाँ पे मूक आंदोलन किया जा रहा है। इस संविधान चौक पे राज्य सरकार ने जो वाइन मॉल और दुकानों में मिलेगी, इसके विरोध में यहाँ पे मायताई चौरे के नेतृत्व में मूक आंदोलन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं इस आंदोलन को देखते हुए एक अपना जो निर्णय लिया है वो वापस लेना चाहिए, वाइन बिक्री का निर्णय वापस लेना चाहिए। इस मूक आंदोलन में समाजवादी पार्टी के सचिव, प्रदेश सचिव भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये जो आंदोलन आप कर रहे हो वाइन के विरोध में, क्या बताओगे? ये दारूबंदी यहाँ पे बिल्कुल बंद होना चाहिए। राज्य सरकार का निर्णय बहुत बेकार है, एकदम ख़राब है, गलत उनका निर्णय है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। ये तो 4 दिन बाद बोलने लगे कि चलो ठीक है, किसान को भी गांजा बोलना चाहिए, गांजे की खेती करना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा है। तो ये सब जो है पूरा हानिकारक है, पूरा समझ लीजिए। चाहे जिसका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, जैसे ताई बता रही थी अभी, उनके बच्चे भी चले गए, उनके पति भी चले गए। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए राज्य सरकार। इसके लिए इस सरकार का हम लोग समाजवादी पार्टी पूरा विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव इज़हार अली जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम जानेंगे आज ये जो संविधान चौक पे मूक आंदोलन हो रहा है, किस विषय को लेके हो रहा है और क्या मांग है इनकी? हमारी मांग ये है कि दारू बंद होना चाहिए। जो दारू के कानून निकला है कि माल में बिकेगी, किराना की दुकानों में बिकेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए और बहुत सारे विभाग हैं, वहाँ से राजस्व बढ़ाना चाहिए। इन चीज़ों से राजस्व नहीं बढ़ाना चाहिए कि जिन चीज़ों से लोगों के पति, लोगों के बेटे, लोगों के रिश्तेदार ऐसे असमय, जिनकी अल्प आयु में मृत्यु हो जा रही है, उनकी मृत्यु के बाद पीछे परिवार का कोई देखने वाला नहीं है। इससे समाज में बहुत बड़ी बुराई फैल रही है। और जो दारू पी के लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और तमाम, सबसे ज़्यादा इसमें महिलाओं के नुकसान है। महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, ये दारू की इसकी वजह है। और इसलिए दारू जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए। सरकार का निर्णय गलत है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि इसका हर हाल में विरोध होना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरीके से इसका विरोध करें। अगर ये कानून लाया गया तो हम सड़कों पर आकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करेंगे। निश्चित ही महाराष्ट्र सरकार ने वाकई ये जो वाइन बिक्री का जो निर्णय लिया है ये रद्द करना चाहिए, क्योंकि इससे रोष बढ़ सकता है महाराष्ट्र में। ऐसे हमारे साथ में जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है और यहाँ के कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।